एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमो जिले की खबरें। साइबर क्राइम से पीड़ित होने वाले जिले के लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण में साइबर क्राइम से निपटने के उपाय बताए गए। साथ ही बताया गया कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम के होने पर उससे कैसे बचा जा सकता है और उससे बचने के साथ ही यदि कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो किस तरह से आप पुलिस के सहयोग से उस क्राइम से पीड़ित होने के बावजूद भी आप आरोपियों तक पहुंच सकते हैं और उनको सज़ा दिला सकते हैं। इस तरह से अनेक बातों को बताने के लिए साइबर की टीम के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विविध तरह से होने वाले साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। हम रोज सुनते हैं ये किस्से, लेकिन हमारी मति ऐसी हो गई बच्चे को लेकर, बच्चे के प्रति या मोह कह लें, तो हमको लगा ये बहुत परेशान कर रही पुलिस वाले। तो हमने कहा कि आप बताइए क्या करेंगे। तो बड़े बड़े अधिकारी हैं आप, लेकिन फ़ोन नहीं काटना, फ़ोन नहीं काटना और किसी को बताना भी नहीं। तो हमने कहा फ़ोन भी नहीं काट रहे। फिर तभी हमारे भाग्य से जितेंद्र चौधरी थे वहाँ, सुमन जी भी वहीं थे और एक और जीपी अहिरबार भी थे। तो हमने कहा सर 50,000 तक में बात हो गई है, तो आप तो हमारे से तो नेट बैंकिंग के अलावा हम कुछ जानते नहीं और ट्रांजेक्शन करते नहीं हैं, तो आप ऐसा करिए कि आपके अकाउंट में है क्या 20,000? तो बोले नहीं है। सुमन जी आपके अकाउंट में 50 है क्या? तो नहीं है। अब ये लोग समझ रहे थे, अब ये इशारा कर रहे थे कि मैडम, अब वो बोलने नहीं दे रहा था हमको, तो अगल बगल कोई है तो नहीं, उनका कोई नहीं है। फिर इन्होंने लिख के दिया मुझे कि फ्रॉड है, फर्जी है। और हमने कहा अब ऐसा करो कि आपको जेल भेज दो। उन्होंने आगे बाद में बोले भेज दें, तब तक हम लोग तीनों प्रोफेसर की मदद से हम गए साइबर क्राइम, और इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें बचाया कर। और कल हम इस बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए, नहीं तो सारा अकाउंट और ये वो सब वो लोग कर लेते। और सच में हमको नहीं आता ट्रांसफ़र करना, और हम सीखते भी नहीं, सिर्फ इसीलिए कि हम अपने खाते में हाथ नहीं लगाना चाहते। देखो मैम की आपने लिखा आई एम गोइंग टू गोवा, वो आपके घर गया, पूरी चोरी कर, बाद में आया तो पता चली चोरी हो गई। उनको पता कहाँ से चलता? तो ये सोशल मीडिया से देखते हैं, इसलिए अपन को सोशल मीडिया में कुछ अपडेट नहीं करना अपने बारे में। ये अच्छा, जैसे आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो खासकर मैसेज अगर फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मैसेंजर भी डाउनलोड करके रखें अपने मोबाइल और उसको भी सिक्योर कर लें। जैसे टेलीग्राम आप लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, इंस्टाग्राम के भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, उसको भी करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायतें जो मेरे पास आ रही हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया हैकिंग और क्लोनिंग, सिर्फ इन चीज़ों की ज़्यादा आ रही है। तो अपना अकाउंट कोई क्लोन ना कर पाए, अपने साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, हम सिर्फ इसके लिए आप लोग पाए हैं अवेयर करने के लिए कि अवेयर रहें आप लोग। आपका पैसा मेहनत का है, तो कोई इसको लेना ऐसे आपको फ्रॉड बनाना। क्योंकि मेरे पास जो अभी सबसे हाईएस्ट शिकायत है वो 93 लाख की, एक व्यक्ति के साथ 93 लाख की। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों और PHQ की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम में लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर बैंक फ्रॉड को लेकर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज ऐसे ही एक आदेश पर श्रीमान पुलिस महोदय और एडिशनल SP सर के माध्यम से हम लोग यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने आए हैं, जिस प्रोग्राम में हमने बच्चों को, यहाँ के स्टाफों को बताया है कि आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बैंक फ्रॉड से में जो हो रहे हैं उनको कैसे सावधानीपूर्वक रखा जाए, कैसे अपना मोबाइल सिक्योर किया जाए और कैसे अवेयर रखा जाए। धन्यवाद। में क्या है कि बच्चों को जो होने वाली क्राइम्स हैं उस संबंध में इनको बताया जा रहा है। मोबाइल से भी होता है, लोग बैंक के भी करते हैं और ख़रीदे में भी फ्रॉड करते हैं, कभी OTP मांगते हैं, कभी बैंक से आता है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए ही ये कार्यशाला आयोजित की गई है और इससे बचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्राइम से बच सकें। ये क्राइम ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं क्योंकि ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, टोटली मोबाइल से ही खेलते रहते हैं और इनसे ये क्राइम हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है आपका? हमारा सैफुल्ला खान, जिला खिलम युवक कल्याण अधिकारी।